हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये घोषित किया कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन एक वेल नोन ट्रेडमार्क है और ये ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के तहत संरक्षण का पात्र है। आप सोच रहे होंगे कि इस्कॉन कोर्ट में क्यों पहुंचा। एक आध्यात्मिक संस्था को कोर्ट कचहरी से क्या लेना देना, लेकिन ये मामला गंभीर था। इस्कॉन की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। हुआ यूं था कि इस्कॉन ने हाई कोर्ट में दाखिल आवेदन में उस निजी वस्त्र निर्माता कंपनी के विरुद्ध स्थायी रोक लगाने का अनुरोध किया था जिसने अपने नाम में इस्कॉन शब्द का प्रयोग किया था। ये मामला हाई कोर्ट में तब सुलझ गया जब कंपनी के एक डायरेक्टर ने कोर्ट को ये सूचित किया कि उन्होंने कंपनी का नाम अब बदल दिया है और वो अब इस्कॉन शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये घोषणा भी की कि उनकी कंपनी भविष्य में भी इस्कॉन शब्द का प्रयोग कभी नहीं करेगी। अदालत ने इस्कॉन की इस दलील को स्वीकार किया कि इस्कॉन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के तहत आता है। इस ट्रेडमार्क का प्रयोग देश और विदेश में इस्कॉन के सैकड़ों संस्थान कर रहे हैं। विश्व भर में 800 से अधिक इस्कॉन मंदिरों, 65 इको फॉर्म संगठनों, 110 गोविंदा यानी कि शाकाहारी रेस्तरां आदि में इस्कॉन शब्द का प्रयोग हो रहा है। जस्टिस बीपी कोलाबावाला ने इस्कॉन की इस दलील को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि यह ट्रेडमार्क वादी की संपत्ति है, इसलिए इसे पूरा संरक्षण प्राप्त है। इस्कॉन की ओर से दलील स्वीकार करते हुए आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस्कॉन देश और विदेश में काफ़ी वर्षों से बहुत ज़्यादा गुडविल और रेपुटेशन कमा चुका है। आइए, अब जो लोग ये नहीं जानते हैं कि इस्कॉन क्या है, इसका क्या इतिहास है, कैसे ये इंटरनेशनल लेवल का संगठन बना, इस बारे में संक्षेप में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। आपको इस विषय में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे इस वीडियो में दिए गए ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्हें स्वामी श्रील प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है। उनका भौतिक नाम अभय चरण डे था और उनका जन्म 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता में हुआ था। वो सनातन हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्म प्रचारक थे। आज संपूर्ण विश्व के लाखों भक्तों की भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में जो आस्था है उसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को। इन्होंने वेदांत, कृष्ण भक्ति और इससे संबंधित क्षेत्रों पर शुद्ध कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के पूर्व आचार्यों की टीकाओं के प्रचार प्रसार और कृष्ण भावना को पश्चिमी जगत में पहुंचाने का काम किया। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, जिन्होंने इनको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान के प्रसार के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और कई वैष्णव धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन और संपादन स्वयं किया। आइए अब जानते हैं इस्कॉन की स्थापना के बारे में। संन्यास ग्रहण के बाद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन मथुरा में श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया। आरंभिक 3 खंड प्रकाशित करने के बाद प्रभुपाद सन 1965 में अपने गुरुदेव के अनुष्ठान को संपन्न करने अमेरिका की ओर निकल पड़े। उस समय की प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमती सुमति मुरारका के बार बार मना करने के बावजूद जब ये मालवाहक जहाज जलदूत से पहली बार न्यूयॉर्क नगर में आए तो उनके पास मात्र 40 रुपए थे। एक बॉक्स था जिसमें 2 धोती कुर्ता और श्रीमद् भागवतम थी। रास्ते में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
वो वास्तव में कृष्ण के दूत बनकर पश्चिमी देशों के लोगों का उद्धार करने के लिए ही गए थे। अत्यंत कठिनाई भरे करीब 1 वर्ष के बाद जुलाई 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन की स्थापना की। सन 1968 में प्रयोग के तौर पर वर्जीनिया अमेरिका की पहाड़ियों में न्यू वृंदावन की स्थापना की। 2000 एकड़ के इस समृद्ध कृषि क्षेत्र से प्रभावित होकर उनके शिष्यों ने अन्य जगहों पर भी ऐसे संस्थानों की स्थापना की। 1972 में उन्होंने टेक्सास के डल्लास में गुरुकुल की स्थापना कर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली का सूत्रपात किया। 14 नवंबर 1977 को कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन धाम में अप्रकट होने के पूर्व तक श्रील प्रभुपाद ने अपने कुशल मार्ग निर्देशन के कारण इस्कॉन को विश्व भर में 100 से अधिक मंदिरों के रूप में विद्यालयों, मंदिरों, संस्थानों और कृषि समुदायों का बृहद संगठन बना दिया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की स्थापना कर संसार को कृष्ण भक्ति का अनुपम उपहार प्रदान किया। आज विश्व भर में इस्कॉन के 800 से ज्यादा केंद्र हैं, मंदिर हैं, गुरुकुल है एवं अस्पताल है। ये सब प्रभुपाद की दूरदर्शिता और अद्वितीय प्रबंधन क्षमता के जीते जागते प्रमाण हैं। न्यूयॉर्क से प्रारंभ हुई कृष्ण भक्ति की ये निर्मल धारा शीघ्र ही विश्व के कोने कोने में बहने लगी। विश्व के लगभग सभी देश हरिनाम संकीर्तन से गुंजायमान होने लगे। सन 1966 से 1977 तक उन्होंने विश्व भर का 14 बार भ्रमण किया था तथा अनेक विद्वानों से कृष्ण भक्ति के विषय में वार्तालाप करके उन्हें यह समझाया कि कैसे कृष्ण भावना ही जीव की वास्तविक भावना है। उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक पुस्तकों की प्रकाशन संस्था भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना भी की। कृष्ण भावना के वैज्ञानिक आधार को स्थापित करने के लिए उन्होंने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। भक्ति वेदांत स्वामी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी पुस्तकें हैं। भक्ति वेदांत स्वामी ने वैदिक शास्त्रों, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इन पुस्तकों का अनुवाद 80 से अधिक भाषाओं में हो चुका है और दुनिया भर में इन पुस्तकों का वितरण भारी मात्रा में हो रहा है। अपने साधारण नियम और सभी जाति धर्म के प्रति समभाव के चलते इस्कॉन के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर वो व्यक्ति जो कृष्ण में लीन होना चाहता है, उनका ये मंदिर स्वागत करता है। स्वामी प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों के कारण 10 वर्ष के अल्प समय में ही समूचे विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण हो चुका था। पूरी दुनिया में इतने अधिक अनुयायी होने का कारण यहां मिलने वाली असीम शांति है। इसी शांति की तलाश में पूरब की श्रीमद् भगवद गीता पश्चिम के लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी। इस्कॉन के भक्तों को 4 सरल नियमों का पालन करना होता है। धर्म के 4 स्तंभ हैं, तप, शौच, दया और सत्य। इसी का व्यवहारिक पालन करने हेतु इस्कॉन के कुछ मूलभूत नियम हैं। पहला है तप। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, चाय कॉफी भी नहीं लेनी है, तामसिक भोजन का त्याग करना है। दूसरा है शौच अर्थात पवित्रता। इसके अंतर्गत व्यभिचार निषेध है, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखना है। तीसरा है दया। इसके अंतर्गत मांसाहार नहीं है, लहसुन प्याज भी नहीं। और चौथा है सत्य। इसके अंतर्गत जुआ नहीं खेलना है। भक्तों को चाहिए कि वे 1 घंटा शास्त्राध्ययन, इसमें गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, अवश्य किया करें। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत आता है। हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 बार माला करनी होती है। भारत से बाहर विदेशों में हजारों महिलाओं को साड़ी पहने, चंदन का तिलक लगाए व पुरुषों को धोती कुर्ता और गले में तुलसी की माला पहने देखा जा सकता है।
लाखों ने मांसाहार तो क्या, चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन जैसे तामसी पदार्थों का सेवन छोड़कर शाकाहार शुरू कर दिया है। यह है श्री कृष्ण नाम की महिमा। तो क्या आप भी इन नियमों का पालन कर सच्चा कृष्ण भक्त बनना चाहेंगे? आप सबके लिए इस्कॉन कब से प्रतीक्षा कर रहा है। हरे कृष्ण।